Hello बच्चों, let's start with the question. So here the question says that we have to match the column 1 and column 2. तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू दैट कंपाउंड्स हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो एक साथ क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है. तो वन बाय वन हम एक एक कंपाउंड देखते हैं. पहले जो ए वाला कंपाउंड है उसके साथ देखते हैं. तो जो ए कंपाउंड है उस ए कंपाउंड के साथ कौन सा प्रॉपर मैच करेक्ट मैच जाएगा यहाँ पे वो हमें बताना है. तो इस एक कंपाउंड में बेसिकली द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड when reacts with hot alkaline KMnO4. तो ये जो बोला गया है फॉर द ए कंपाउंड इट्स ट्रू. तो ए कंपाउंड के लिए सही बोला गया है कि उसके वजह से क्या होगा, ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब ये कंपाउंड ए कंपाउंड, जैसे हम ए कह रहे हैं, क्यों ए कह रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ए है. बी ऑप्शन वाले को बी कंपाउंड कहेंगे, इसी ऑप्शन वाले को सी एंड डी को डी वाला ऑप्शन को डी कंपाउंड कहेंगे. तो यहाँ पे जो ए कंपाउंड है वो जब हॉट KMnO4 के साथ यानी अल्कालाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा. फिर नेक्स्ट देखते हैं डीकलराइज Br2-OH2O. तो अब यहाँ पे ये जो सेम कंपाउंड है ए कंपाउंड, वो कंपाउंड जब ब्रोमीन और वाटर के साथ मतलब रिएक्ट करेगा तब वो डीकलराइज हो जाएगा. तो ये भी क्या कहा गया है, ट्रू कहा गया है फर्स्ट ए कंपाउंड के बारे में. When we move on further, the dicarboxylic acid and will be formed when it reacts with oxygen and H2O2. अब यहाँ पे जैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन पी के अकॉर्डिंग KMnO4 के साथ यानी कि हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करने पे तैयार हुआ है, उसी तरीके से सेम ए कंपाउंड का दोबारा से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तैयार हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे रीएजेंट जो लिया गया है वो क्या है, अलग है. दैट इज की ओजोन और H2O2 लिया गया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये भी ट्रू बोला गया है. नेक्स्ट एट नंबर ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन इज ऑड. तो यहाँ पे अलाइलिक हाइड्रोजन जो है उनका नंबर ऑड है क्या, एज वी कैन यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो अलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑड नहीं है, दे आर इवन. सो दैट्स वाई ये वाला रॉन्ग है. तो ए ऑप्शन के साथ सिर्फ कौन से मैच हुए, P, Q एंड R. तो ये प्रॉपरली मैच हुए विद द ए कंपाउंड. नाउ लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट यानी कि जो बी कंपाउंड है ना उसके लिए अब हम चेक करते हैं. तो बी कंपाउंड यहाँ पे जो है, अब जब हम इसकी बात करते हैं ए और बी में डिफरेंस ही क्या है, सिर्फ यहाँ का ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड उसका डिफरेंस है. तो वो डबल बॉन्ड के डिफरेंस की वजह से ऑब्वियसली कंपाउंड तो सेम है लेकिन डबल बॉन्ड का जो लोकेशन है वो सेम साइकिल में, यानी कि हम कह सकते हैं सेम जो कंपाउंड है यानी कि जो सेम क्या बोल सकते हैं हम इसको, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो सेम है. ओके, डबल बॉन्ड की जगह चेंज हो गई है यहाँ पे, ऑब्वियसली वी विल हाईलाइट इट अगेन. ये डबल बॉन्ड की जगह ये हो गई है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड की जगह चेंज हो गई है लेकिन जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही है. तो इसी की वजह से ऑब्वियसली जो ऑप्शंस ए के साथ मैच हुए वो बी के साथ भी मैच होंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है यानी कि बी कंपाउंड जो है उसके साथ भी P-Q-R तो जाएगा ही जाएगा. साथ ही साथ एस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन जो ऑड शो कर रहे हैं वो क्या होगा, वो ऑप्शन भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा. सो दिस ऑप्शन विल बी आल्सो बी एक्सेप्टेबल हियर. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एस भी आएगा, क्योंकि जगह चेंज होने की वजह से क्या हो गए, अलाइलिक हाइड्रोजन जो है नंबर्स उनके चेंज होते हैं. नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे फर्दर तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड के लिए क्या है, सी कंपाउंड. तो सी कंपाउंड में देख सकते हो जो ए एंड बी कंपाउंड है उससे थोड़ा ये अलग है स्ट्रक्चर में. यहाँ पे भी 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, एज वी कैन सी सेम 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, पर बट इसमें बॉन्ड चेंज है. यहाँ पे बॉन्ड क्या है, यहाँ पे जैसे आउटर बॉन्ड था, ये वाला आउटर बॉन्ड, ये वाला आउटर बॉन्ड था ना, लेकिन अब यहाँ पे इनर है, यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड, एज वी कैन सी हियर इट इज. ओके, और यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड थे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो हमने ए एंड बी में कंपेयर किए, लेकिन यहाँ पे अब 2 हो चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और साथ ही साथ एक आउटर बॉन्ड भी है. फाइन, सो वी विल इरेज इट ऑल दिस थिंग्स. नाउ अब हम अगर इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के बाद कौन कौन से ऑप्शन सही से जाएंगे. तो ऑब्वियसली ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है एंड सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करेगा, वो भी दोनों तरीके से, यानी कि हॉट अल्कलाइन KMnO4 के तरीके से भी और ये H2O2 और ओजोन के साथ भी तैयार करेगा. साथ ही साथ ये ब्रोमीन और वाटर के साथ क्या होगा, डीकलराइज भी होगा. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये तो ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड शो करते हैं, यानी कि क्यू ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स शोज इट. फाइन, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एस वाला ऑप्शन है. तो यहाँ पे जो अलाइलिक हाइड्रोजन है दे आर ऑड वन, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये भी ऑप्शन होगा, यानी कि सी के साथ सारे ऑप्शन जा रहे हैं, P-Q-R and S तीनों. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर फॉर नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट कौन सा है,
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डी वाला। तो ये जो डी स्ट्रक्चर है, डी स्ट्रक्चर में यहाँ अब चेंज ये हो गया है कि यहाँ पे 3 साइक्लिक थे अब तक पहले, लेकिन अब यहाँ पे कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है सिर्फ 2। ओके, एंड दिस इज द आउटर वन बॉन्ड, ये जो एक बाहर बॉन्ड निकला हुआ है। तो अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें चेंज होने की वजह से ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं तैयार करेगा, दोनों भी तरीके से नहीं करेगा, ना ही KMnO4 के साथ और ना ही ओजोन और H2O2 के साथ। सो इसीलिए PNR तो इसके साथ मैच नहीं होने वाले, लेकिन हाँ ये ब्रोमीन और वाटर के साथ डीकलराइज जरूर होगा, इसलिए क्यू ऑप्शन तो डी के साथ जाएगा। अब ये और जो अलाइलिक नंबर है दे आर नॉट द और हाइड्रोजन अलाइलिक नंबर, से इसलिए एस भी नहीं जाएगा, मतलब डी के साथ सिर्फ क्यू ऑप्शन जाने वाला है। तो दीज आर द मैचेस A B C and D, जो भी A B C and D कंपाउंड है उनके साथ सही से हमने क्या कर दिया है, मैच लगा दिया है। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।